जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आरसी स्टोरी चैनल पर आज के एपिसोड में एक मैं कहानी लेकर आया हूँ, जिसका कार्य वहीं करे तो भला। जिसका जो काम होता है अगर वो करे तो बेहतर। दूसरे किसी को उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए और प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बैठा जी थे और बैठा जी के पास एक कुत्ता था और एक गधा था। चूंकि गधा और कुत्ता दोनों ही काफ़ी दुबला पतला था, बैठा जी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते थे, तो अंदर ही अंदर मन ही मन उनसे दोनों नाराज और दुखी रहता था। एक दिन रात्रि का समय का बात है, मध्यरात्रि हो रही थी। बैठा जी काम से थके हारे आए थे और गहरी नींद में सो रहे थे और आजू बाजू में काफ़ी सुनसान सन्नाटा सा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अगल बगल के घर में, गांव में आदमी कोई हो ही ना। तभी अचानक दो चोर आया और बैठा जी के घर में घुसा। अब जब चोर को आते देखा तो गधा के कान खड़े हो गए और गधे ने कुत्ते से कहा कि ए भाई देख, मालिक के घर में चोर घुस रहा है और तेरा कार्य है कि जब कोई चोर आता है तो तुम भूखे बोले, तो तुम बोलो भूको, मालिक को जगाओ। कुत्ते ने नाराजगी में जवाब दिया, काहे का मालिक? कैसा मालिक? खाना तो ढंग से देता नहीं है, हम तो कहीं दूसरे जगह खाकर अपनी पेट भरते हैं। मैं नहीं भूखने वाला, मैं नहीं जगाने वाला। फिर गधा उसे उपदेश देता है कि भाई तेरा कर्तव्य है, जो भी है जैसा है, हमारा मालिक है यार, इसका नुकसान हो जाएगा, मालिक को जगाओ, भूको। कुत्ते ने साफ मना कर दिया, कहा नहीं, मैं तो नहीं भूखने वाला। ये मालिक तो मुझे कुछ खिलाता नहीं है ढंग से, मेरा कदर नहीं करता है, इसकी सामान रहे या लुट जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुझे अगर लगता है कि मालिक को जगाना जरूरी है तो भौंक ले, जगा ले मालिक को। गधा चूंकि वफादार था, उसके अंदर ज्यादा वफादारी थी। अब वो लगा अपने सुर में मालिक को जगाने, ढेंचो 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 ढेंचो। अब मालिक को जगाया। जब ढेंचो ढेंचो की आवाज़ सुनी तो चोर पहले भाग गया। चोर भाग गई, चोरी तो नहीं हुई। आंख मीचता हुआ घर से मालिक निकल के आया। बैठा जी देखे कि कुत्ता आराम से, जैसे ही बैठा जी घर से निकले आंख मीचते हुए, कुत्ता दौड़ के गया और उनके पास दुम हिलाने लगा। अब बैठा जी गधे के पास गए कि कहीं से कुछ हो तो नहीं गया है। अब गधा और जोर जोर से ढेंचो ढेंचो करने लगा और इशारा करके अपने सर से दिखाने लगा कि चोर इधर गया, चोर इधर गया। वो आक्रोश में आकर के गधा ने चोर इधर गया, चोर इधर गया दिखाने के चक्कर में, जैसा कुत्ता करता था कि भौंकता था, उधर दौड़ता था। अभी कुत्ता मालिक के पास खड़ा होकर दुम हिला रहा था। तभी गधा ने आक्रोश में आकर के अपनी रस्सी तोड़ दी और दौड़ के भागने लगा। जब गधा दौड़ के भागने लगा तो बैठा जी ने उसे दौड़ के पकड़ लिया और ले आके बांधा। बांधने के बाद उसकी अच्छे से मरम्मत की, लाठी लिया और उसको 10-20 लाठी कस के पीट दिया। कहा बेवजह परेशान कर रहा है, न कुछ बीमारी है न कुछ, चुपचाप सो जाओ, बैठे रहो। और मालिक आंख मीचता हुआ जाके सो गया। अब थोड़े देर के बाद कुत्ता गधे से बोलता है, क्या हुआ भाई, मालिक को जगाए? तुझे तो अच्छी शाबाशी मिली, अच्छी पुरस्कार मिला। गधा बोला कि यार तुम ठीक कहता था, ये मालिक विश्वास के लायक नहीं है।
कुत्ता बोला, तुम इस बात को देर से समझे इसीलिए तुम गधे हो। कहानी का सार है कि जो जिसका काम है भौंकना कुत्ते का काम था, तो स्वाभाविक सी बात है कि धोबी को गधे पे यकीन नहीं होगा। अगर कुत्ता भौंका होता तो धोबी देखता कि जरूर कुछ न कुछ कोई ना कोई आया है। हम जिस समाज में जी रहे हैं ना, इस समाज में एक नैरेटिव सेट है कि कौन किसका काम है, और उससे अगर हम हटके करते हैं, कुछ दूसरा करते हैं या कोई दूसरा दखल अंदाजी करता है तो एक निगेटिव मैसेज जाता है। तो अपने काम से काम रखिए, लोगों पर ध्यान मत दीजिए और ओवरटेकिंग तो कीजिए ही मत। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी और आप कमेंट में ज़रूर हमें बतलाएंगे। चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।